नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामनगर में प्रवासी पक्षियों की संख्या में इजाफा, रूडी शेल्डक पक्षियों की संख्या में हुई वृद्धि। खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष ने नए पार्क का किया निरीक्षण, सीएम धामी का किया धन्यवाद। रुद्रपुर में प्रकृति संरक्षण का प्रयास, वन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। खटीमा में विकासखंड स्तरीय पशु प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, किसानों को किया गया सम्मानित। रुद्रपुर में सौरभ बेहड़ पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, तिलक राज बेहड़ ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम। अब खबरें विस्तार से। रामनगर के कोसी बैराज क्षेत्र में रूडी शेल्डक पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस 2026 के तहत 18 जनवरी को की गई गणना में इस बार 486 रूडी शेल्डक पाए गए हैं, जबकि वर्ष 2025 में इसकी संख्या 422 थी। यह सर्वे कॉर्बेट लैंडस्केप की कोसी नदी में किया गया है, जिसमें पक्षी प्रेमियों, स्वयंसेवकों और वन विभाग की टीम ने भाग लिया। विशेषज्ञों के अनुसार रूडी शेल्डक की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि कोसी नदी क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित है और अनुकूल आवास बना हुआ है। हालांकि कुछ अन्य जल पक्षियों की संख्या में हल्की कमी भी दर्ज की गई है, लेकिन कुल मिलाकर यह रामनगर और वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक सकारात्मक खबर है। नमस्कार। मैं दीप यहाँ पर आज हमारा जो था ना कोसी बैराज के आसपास हमारा एशियन बर्ड सेंसस का एक काउंटिंग सिस्टम था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर काउंट किया है। पिछले साल की अपेक्षा रूडी शेल्डक जो था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, जो कि एक हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए और हमारे रामनगर शहरवासियों के लिए। इनका अधिक होना हमारे लिए फायदेमंद रहता है कि इसके आसपास का जिस वातावरण में रह रहे हैं वो एक साफ और सुरक्षित वातावरण में है, तो उससे एक फायदा हम लोकल्स के लिए भी यहाँ पर है। देखिए, लास्ट ईयर के हिसाब से जो रूडी शेल्डक की बात करते हैं तो 422 के आसपास हमने नोट किया था और लगभग इस बार जो है इसमें बढ़ोतरी 486 के आसपास हम लोगों ने काउंट किया है यहाँ पर। खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने युवा कल्याण विभाग द्वारा नगर में निर्मित नए पार्क का निरीक्षण किया। आपको बता दें, यह पार्क पुराने शहीद स्थल के पास बच्चों के खेलने के लिए झूले और सुविधाओं के साथ बनाया गया है। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है और बच्चों से अपील की है कि वे नशे से दूर रहे और खेलकूद की ओर बढ़े। नगर पालिका अध्यक्ष ने यह भी बताया कि उप जिलाधिकारी कार्यालय और मेला घाट रोड पर 2 और पार्कों का निर्माण किया गया है, जिस पर स्थानीय जनता ने उनका धन्यवाद किया है। निरीक्षण में मुख्य रूप से मनोज वाधवा, विजय कुमार, विश्वनाथ यादव, नईम अंसारी, राहुल सक्सेना सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके खटीमा के प्रति जो उनका लगाव है वो आप लोगों को स्पष्ट झलक रहा होगा कि एक हमने अभी पिछले दौरे में जब वो खटीमा आए थे तो उनसे कहा था कि साहब जो छोटे बच्चे हैं उनके खेलकूद की थोड़ी सी असुविधा होती है, तो उन्होंने तत्काल खेलकूद युवा कल्याण विभाग को इस बारे में अवगत कराया और निदेशालय द्वारा ये तत्काल यहाँ पे बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं कि हम चाहते हैं इस खटीमा का बच्चा खेलकूद में और पढ़ाई में ध्यान लगाए, ना कि नशे में। तो इसी क्रम में ये सारे कार्य करे जा रहे हैं और लगातार और भी हम कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस खटीमा में कराने जा रहे हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को जनपद उधमसिंह नगर के संजय वन पार्क में वन विभाग द्वारा प्राकृतिक संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी और जिला वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर बच्चों ने नाटक के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली में बढ़ते प्राकृतिक असंतुलन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों ने वनों के संरक्षण और हरे पेड़ काटने से बचने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद आवश्यक है। फ्रीडम ये एक साथ रहना सिखाता है। आज हमारे यहाँ पे डीएफओ साहब द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है घुघुतिया करके, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के 450 स्टूडेंट्स द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था बहुत ही अच्छा है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में बच्चों में अवेयरनेस, हमारे जो भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जिस्ट करती है और जो हमारे जो बायोम्स है और जो हमारे बर्ड्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिनमें डील करता है, एनजीओज जिसमें काम कर रही हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके बारे में काफ़ी यहाँ पे बताया गया। स्किट्स भी किए गए जिससे कि हमारे बच्चों में एक इन्वायरमेंट की तरफ और कॉन्शियसनेस जगेगी। हमारे जो आज की मेजर प्रॉब्लम्स, जो पोल्यूशन की ऐसी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ई वेस्ट हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, उन सब के लिए भी स्कूल द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया और उस पर भी काफ़ी चर्चा की गई है। आने वाले समय में जो हम उधम सिंह नगर में और कार्यक्रम इन टॉपिक्स के ऊपर करने वाले हैं, ये हमारे लिए भी आज इंस्पिरेशन है कि हम कैसे और आगे आने वाले जो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स हैं कैसे हम ऑर्गेनाइज करें। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम डीएफओ साहब द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे डिफरेंट स्कूल्स में इको क्लब्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हमारे जितने भी स्कूल्स में प्रॉपरली जो ईवीएस की जो क्लासेस और उसका जो पूरा एजेंडा रहता है, उसके अलावा भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल्स में इसी तरह के जो इवेंट्स हो, कुछ डिबेट्स हो, कुछ कॉम्पिटिशन्स हो, जो इन्वायरमेंट की थीम और ऐसे जो हमारे जो आज की मेजर बर्निंग इश्यूज हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट का हो, इन सभी इश्यूज पे हम लोग भी ऐसे और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप जल्दी देखेंगे कि हम लोग जो कुछ और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें भी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों को एक बहुत ही स्पेशल जगह दी जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि समस्त जितने भी हमारे यहाँ के उधम सिंह नगर की जनता है अपने इन इश्यूज के बारे में समझे और एक कॉन्शियस इंडिविजुअल बन के। देखिए, संजय वन एक हमारा डिवीजन का एक इम्पोर्टेंट इको टूरिज्म स्पॉट है, जहाँ पर कि हमारे नगरीय क्षेत्र, जो कि विशेष रूप से रुद्रपुर और हल्द्वानी की जनता है और आसपास के लोग हैं, ये एक प्रकृति से साक्षात करने के लिए आते हैं। लेकिन अब विभाग का ये भी प्रयास है कि इसको हम एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित करें जहाँ पर कि हम लोगों के बीच में जागरूकता फैला सकें प्रकृति संरक्षण को लेकर के। तो आज का कार्यक्रम उसी दिशा में हमने नेचर साइंस इनिशिएटिव के साथ कंबाइन करके ये एक ऑर्गेनाइज किया है। और इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारा पारंपरिक त्यौहार है घुघुतिया, उसको सीधे संरक्षण से जोड़ना, पक्षियों के संरक्षण से जोड़ना। और जब हम पक्षियों के संरक्षण की बात करते हैं तो आज के कार्यक्रम का जो फोकस है वो जलीय क्षेत्र हैं, जो वेटलैंड है, हमारे हरिपुरा जलाशय है, नानकपुरा जलाशय है, यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आते हैं, पक्षी। तो उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, उनकी वैल्यू के बारे में समझाना और उनका संरक्षण में सहयोग प्राप्त करना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो चाहे वन्य जीवों का संरक्षण है, चाहे वृक्षों का संरक्षण है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसमें कभी कभी व्यवधान भी आते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन एक विभाग के रूप में हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम लोगों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, उनकी ऊर्जा का प्रयोग संरक्षण की ओर को करें। जहां पर इस तरीके के कुछ विवाद होते हैं तो उसको भी हम जन सहयोग से सुलझाने का हमेशा प्रयास पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहे हैं। लोगों से रूप से इसका कोई दूसरा वो ही नहीं है। जब तक हम अपने भविष्य को अगर देखना चाहते हैं तो हमको वनों का संरक्षण करना होगा, वन्य जीवों का संरक्षण करना होगा। खटीमा में राजकीय पशु सेवा केंद्र नौसर में पशुपालन विभाग द्वारा विकासखंड स्तरीय बृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में पशु की नस्ल के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए गए। साथ ही किसानों को पशुपालन और डेयरी कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी आर संदोला ने बताया कि कुल 7 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए हैं। उन्होंने किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ के पशुपालक काफी जागरूक हैं और डेयरी कार्य को अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर संतोला, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी खटीमा। आज दिनांक 19/1/2026 को
जिला योजना के तहत एक बृहद पशु प्रदर्शनी का आयोजन ग्राम सभा नौसर के हमारे पशु सेवा केंद्र के प्रांगण में किया गया और यहाँ पर लगभग 55 से 60 पशुओं ने प्रतिभाग किया। पशुपालकों के द्वारा उनके 60 पशु आए और जिसमें से प्रथम द्वितीय तृतीय के हमने 7 कैटेगरी बनाई थी। उसमें से सभी को हमने पुरस्कार दिया और श्री अमरीक सिंह उलानी को की गाय जो क्रॉस ब्रीड गाय थी उसको चैंपियन का पुरस्कार दिया गया। और इसके अतिरिक्त आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों का सहयोग और हमारे सारे पशु चिकित्सक चाहे वो रुद्रपुर से आप शांतिपुरी, शक्ति फार्म, नानक मत्ता और झनकट, स्वयं मैं और हमारे सारे पशुधन प्रसार अधिकारी, क्षेत्र प्रसार अधिकारी तथा सारे पशुधन सहायक और समस्त लोगों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और बढ़िया भाग लिया गया। और हमारे यहाँ पर आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय ग्राम प्रधान श्री महेंद्रपाल जी रहे और तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में संजय जायसवाल जी रहे यहाँ नौसर के। और अभी आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर पिछले साल भी हमारा बहुत, जैसे कि आपको पता है, बहुत अच्छा रहा था, काफ़ी तैयारी भी की थी। इस बार भी अच्छी तैयारी थी। कुछ थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या फिर नाम गलत से एक आध लोगों का थोड़ा सा हो रहा, नहीं तो बहुत बढ़िया पिछले साल की तरह ही ये प्रोग्राम रहा, अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ के पशुपालक बहुत जागरूक हैं, अच्छे पशु इन्होंने पाल रखे हैं, चाहे गाय वर्ग में हो या भैंस वर्ग में अच्छे पशुपालक है जो अच्छी यहाँ पर दूध से डेयरी का यहाँ पर बहुत अच्छा कारोबार है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं महेंद्र पाल, ग्राम प्रधान नौसर। हमारे ग्राम सभा नौसर में पशु अस्पताल के प्रांगण में पशु प्रदर्शनी की गई। इसमें ज़िले के समस्त ग्राम सभाओं के अधिकांश डॉक्टर लोग आए थे और यहाँ मजगमी से लेकर के नौसर, जादवपुर, उलानी, ये सारे जगह से किसान भाई अपने अपने जानवर लेके आए थे, जिसमें वैरायटी के हिसाब से उनको चुना गया। और उम्मीद है कि डॉक्टर साहब लोगों ने अच्छा ही निर्णय लिया होगा, सही चुना होगा। और मैं अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि वो अपने आर्थिक विकास के लिए, जैसे कृषि होता है या कोई नौकरी है या रोज़गार है, उसी के रूप में पशुधन को भी अधिक से अधिक अपनाएं ताकि उनका आर्थिक विकास बहुत अच्छे से हो सके। और मैं डॉक्टर साहब का और यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। अपना नाम? अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे पुत्र और नगर निगम पार्षद सौरभ बेहड़ पर हुई घटना के 36 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आज दोपहर 2 बजे तिलक राज बेहड़ ने पुलिस प्रशासन को आरोपी को ढूंढकर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की कार्रवाई कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं करेंगे। इस दौरान तिलक राज बेहड़ के आवास पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं।
वो लोगों का बेटा है, वो पूरे समाज का बेटा है। उसमें जो घटना घटी है उसको सबका दुख है। मैं कहना चाहता हूँ पंजाबी सभा की तरफ से कि कोई भी कोई संख्या में निर्णय लेगा नहीं लेंगे तब तक हम लोग जो है मैं कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से और कांग्रेस दल से मैं कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, आज जब हमारा नेता सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है, आप इसमें निर्णय लीजिए और पूरी कांग्रेस पार्टी, प्रत्येक कार्यकर्ता, सारा युवा आपके साथ तो कहना चाहता हूँ। कहीं भी कुर्बानी देने की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले नाम गुरबख्श सिद्दीकी का होगा। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल में। धन्यवाद।